हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एल्गी के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ठीक है, तो उनके जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि उनके सेल स्ट्रक्चर और वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर कैसे है, उनके नेचुरल हैबिटेट्स कैसे है, एंड उनको किस किंगडम में, क्लासिफिकेशन में उनको किस किंगडम में रखा गया, इन सब के बारे में शॉर्ट में हम जानेंगे और डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले जो हम एल्गी के बारे में जानेंगे वो है algae has no official existence in a particular kingdom of classification system। क्लासिफिकेशन सिस्टम में algae को कोई पर्टिकुलर किंगडम में नहीं रखा गया। तो उसके रीज़न क्या है? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 5 किंगडम में डिवाइड किया गया अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो जो 5 जो किंगडम्स है वो है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। एंड एल्गी को इन 5 किंगडम में अलग अलग करके डिवाइड किया गया। एल्गी को कोई पर्टिकुलर किंगडम में नहीं रखा गया। ठीक है, क्योंकि उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बहुत डाइवर्स और ब्रॉड है। ठीक है, एक अलग से किंगडम में नहीं रखा जा सकता उसलिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं जो मोनेरा किंगडम है यहाँ पर ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया को रखा गया, जो कि एक ही प्रोकैरियोटिक एल्गी है, उनको साइनोबैक्टीरिया को और ब्लू ग्रीन एल्गी को मोनेरा किंगडम में रखा गया। नेक्स्ट जो है प्रोटिस्टा किंगडम। प्रोटिस्टा किंगडम में माइक्रो एल्गी दैट इज फाइटोप्लैंक्टनिक फॉर्म्स इसको प्लेस्ड किया गया। एंड बाकी जो ऑल जो एल्गीज है उनको और मैक्रो एल्गीज को प्लांटी किंगडम में रखा गया, लेकिन एल्गी को कोई पर्टिकुलर किंगडम में नहीं रखा गया, इनको अलग अलग किंगडम में डिवाइड किया गया। ठीक है, तो एल्गी डजंट हैव एनी पर्टिकुलर किंगडम इन क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, देयरफॉर एल्गी इज ओनली ए कलेक्टिव टर्म। एल्गी टर्म एक कलेक्टिव टर्म है टू रिप्रेजेंट ए ऑर्गेनिजम्स विच हैव क्लोरोफिल, जिसके पास क्लोरोफिल है, जो डिफरेंशिएटेड टिश्यू सिस्टम, कोई डिफरेंशिएटेड टिश्यू सिस्टम नहीं शो करता है, एंड जिसके पास थैलॉइड वेजिटेटिव बॉडी होता है। ठीक है, तो 3 जो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है उनके पास क्लोरोफिल, जिस ऑर्गेनिजम्स के पास क्लोरोफिल होगा, जो जिसके पास कोई डिफरेंशिएटेड टिश्यू सिस्टम नहीं है, एंड जो कि थैलॉइड वेजिटेटिव स्ट्रक्चर पोजेस करेगा। ठीक है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स जिसके पास होगा उनको हम एल्गी नाम से बोला जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो थैलॉइड है, थैलॉइड वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है और बॉडी है, ये क्या है? तो थैलॉइड वेजिटेटिव बॉडी और थैलस जो है दैट मीन्स द बॉडी विच डज नॉट फॉर्म रूट, स्टेम एंड लीव्स। प्लांट्स के जैसे रूट, स्टेम एंड लीव्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इन एल्गी के जो थैलॉइड वेजिटेटिव बॉडी होता है उनको हम रूट, स्टेम एंड लीव्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इसको थैलॉइड वेजिटेटिव बॉडी स्ट्रक्चर बोला जाता है। एल्गी के ऐसे ही थैलॉइड स्ट्रक्चर और थैलस स्ट्रक्चर देखा जाता है। ठीक है, तो ये है इनके नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं एल्गी के जो टॉपिक्स इंडेक्स है, जो टॉपिक्स उनके ऊपर है वो हम हमारे दूसरे नेक्स्ट जो वीडियोस है उनमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम उनके सिर्फ ओनली जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। तो बाकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स उनके हैं वो है एक्वाटिक हैबिटेट्स। दे मोस्टली लाइक टू ग्रो इन एक्वाटिक हैबिटेट्स। वो ज़्यादातर पसंद करते हैं ग्रो करना इन एक्वाटिक हैबिटेट्स में, जैसे कि मेरीन वाटर में और फ्रेश वाटर में उनको ज़्यादातर ग्रो करना देखा जा सकता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है फोटो ऑटोट्रोपिक। दे आर फोटो ऑटोट्रोपिक, दैट मीन्स दे कैन परफॉर्म देयर ओन फोटोसिंथेसिस। वो उनके जो फूड्स है वो प्रोड्यूस करते हैं बाय सनलाइट कैप्चर करके उसको यूज़ करके वो उनके फूड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं और फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है, मोस्टली दे आर फोटो ऑटोट्रॉप्स।
एंड उनके पास डिफरेंशिएटेड टिश्यू सिस्टम नहीं होता है, एंड मोस्टली दे हैव यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स, ओके, एंड दे डू नॉट डेवलप एनी एम्ब्रायो। एंड जो लास्ट जो पॉइंट है और कैरेक्टरिस्टिक है वो है थैलॉइड वेजिटेटिव बॉडी, जिस उनके पास रूट स्टेम एंड लीफ के जो डिफरेंशिएटेड पार्ट्स है वो ऐसे उनके पास नहीं होते हैं, उनके एक ही थैलॉइड स्ट्रक्चर है। दे डजंट हैव एनी रूट स्टेम एंड लीव, डिफरेंशिएटेड रूट स्टेम एंड लीव्स लाइक प्लांट्स के तरह उनके पास रूट स्टेम एंड लीव्स के जैसा डिफरेंशिएटेड पार्ट्स नहीं होते हैं, जिनको यहाँ पर थैलॉइड वेजिटेटिव बॉडी बोला जाता है। ठीक है, तो ये है एल्गी के होल जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द thallus organization. So according to their thallus organization, they are divided into 5 categories, that are the unicellular algae, colonial algae, filamentous algae, cephanaceous algae and parenchymatous algae. So we will discuss each of these algae or thallus organization one by one. The first one is the unicellular algae. So unicellular algae means they have a single cell and they may be motile or non-motile. If that single cell or unicellular cell motile, then they have a flagella for their movement. ठीक है, like Chlamydomonas. अगर वो नॉन मोटाइल है तो उनके पास कोई फ्लैजेला नहीं होगा। ठीक है, लाइक डायटम्स। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दिस इज द यूग्लिना स्ट्रक्चर एंड दिस इज द क्लैमाइडोमोनास स्ट्रक्चर, जिसके पास एक फ्लैजेला है, जिसके आधार पर उन लोग एक जगह से दूसरे जगह पे मूवमेंट कर सकते हैं। दे आर मोटाइल। ओके, बट यहाँ पर जो डायटम्स है वो नॉन मोटाइल है क्योंकि इनके पास कोई फ्लैजेला नहीं है। तो ऐसे ही एंड ए सब सिंगल सेल है, तो यूनिसेलुलर एल्गी है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो है कॉलोनियल एल्गी। सो दे फॉर्म अ कॉलोनी। दे मे बी मोटाइल और नॉन मोटाइल एल्गी बट मे फॉर्म अ कॉलोनी बाय एग्रीगेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ सेल डिविजन। सेल डिविजन होने के बाद जो सेल्स होता है, डॉटर सेल होता है, वो एक साथ मिलकर एक कॉलोनी फॉर्म करता है। ठीक है, जो मोटाइल भी हो सकता है, नॉन मोटाइल भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे कॉलोनी जो कॉलोनियल एल्गी है उनको कोई अदर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। जो फर्स्ट है वो है कोइनोबियल। द कॉलोनी इज फॉर्म्ड विद अ डेफिनाइट शेप, साइज एंड अरेंजमेंट। अगर कॉलोनी एक कॉलोनी का एक डेफिनाइट शेप है, साइज है एंड अरेंजमेंट ऑफ सेल्स है, तो उनको कोइनोबियल बोला जाता है। एग्जाम्पल वॉल्वॉक्स। तो इधर हम देख सकते हैं एक डेफिनाइट स्ट्रक्चर है यहाँ पर डॉटर सेल की और कॉलोनी की, इसके लिए इनको कोइनोबियल बोला जाता है। नेक्स्ट इज palmilloid structure, palmilloid colonial structure, colonial algae. They have a irregular arrangement of cells varying in number, shape and size. इनके कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ सेल्स नहीं है, ये इरेगुलर नंबर एंड शेप्स में आते हैं, तो इनको बोला जाता है पाल्मिलॉइड। एग्जाम्पल क्लैमाइडोमोनास और टेट्रास्पोरा। यहाँ पर हम देख सकते हैं टेट्रास्पोरा की कॉलोनी। ठीक है, जो नेक्स्ट जो है वो है डेंड्रॉइड कॉलोनियल एल्गी। दे लुक्स लाइक माइक्रोस्कोपिक ट्री ड्यू टू यूनियन ऑफ म्यूसिलेजिनियस थ्रेड्स प्रेजेंट एट बेस ऑफ ईच सेल। एग्जाम्पल क्राइसोडेंड्रॉन। तो यहाँ पर क्या है, ये जो सेल्स है, ये सेल्स म्यूसिलेजिनियस थ्रेड के द्वारा एक दूसरे से अटैच्ड होकर एक ट्री लाइक, माइक्रोस्कोपिक ट्री लाइक स्ट्रक्चर और कॉलोनी फॉर्म करते हैं। ठीक है, यह है डेंड्रॉइड कॉलोनियल एल्गी। ओके, इसके बाद जो आता है वो है राइजोपोडियल कॉलोनी। सेल्स आर यूनाइटेड थ्रू राइजोपोडिया। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो सेल्स कॉलोनी में जो सेल्स आते हैं वो राइजोपोड्स के द्वारा एक दूसरे से अटैच्ड होता है। ठीक है, तो ये गए कॉलोनियल एल्गी। ओके, सो नेक्स्ट जो फॉर्म है वो है फिलामेंटस एल्गी। द फॉर्म ऑफ फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर। So daughter cells remain attached after cell division and form a cell chain or chain.
सो आफ्टर सेल डिवीजन होने के बाद जो डॉटर सेल होते हैं वो एक दूसरे के साथ एक चेन में, एक अरेंजमेंट में एक के साथ और एक जुड़ा रहता है और अटैच रहते हैं, इसके लिए उनको फिलामेंटस एल्गी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं एक सेल दूसरे सेल के साथ अटैच्ड हुआ है, डॉटर सेल आफ्टर सेल डिवीजन, इसके लिए उनको एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, इसके लिए उनको फिलामेंटस एल्गी बोला जाता है। ठीक है, एंड एडजेसेंट सेल्स शेयर सेम सेल वॉल, दे हैव ओनली सेम वन सेल वॉल। ठीक है, तो एक ही सेल वॉल सब सेल शेयर करते हैं। दे मे बी अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड। दिस फिलामेंटस एल्गी अनब्रांच्ड भी हो सकता है, ब्रांच भी हो सकता है। अगर वो अनब्रांच्ड होता है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ए यूलोथ्रिक्स है जो कि अनब्रांच्ड है, कोई ब्रांच नहीं है। अगर वो ब्रांच्ड होता है तो ऐसे स्ट्रक्चर होगा, ए रेगुलर ब्रांच स्ट्रक्चर है जो है रेगुलर मल्टीसेरिएट स्ट्रक्चर लाइक क्लैडोफोरा। तो रेगुलर मल्टीसेरिएट मीन्स मोर देन वन लाइन और मोर देन वन रो पर ऑल द सेल्स अरेंजमेंट होगा। सेल डिवीजन के बाद जो सेल अरेंजमेंट होगा वो मोर देन वन लाइन पे और मोर देन वन रो पे होगा, लेकिन अनब्रांच्ड में एक ही लाइन पर होता है, लेकिन जो ब्रांच्ड होता है वो मोर देन वन मल्टीसेरिएट होता है। और रेगुलर मीन्स दे हैव रेगुलर स्ट्रक्चर, बट इरेगुलर मल्टीसेरिएट में आता है फ्रिस्टिसिलिया, जिसके पास जो अनब्रांच्ड है एंड अनरेगुलर मल्टीसेरिएट होता है। ठीक है, और ब्रांच्ड रेगुलर मल्टीसेरिएट में आते हैं क्लैडोफोरा। ठीक है, और अनब्रांच्ड में आते हैं यूलोथ्रिक्स। ठीक है, तो ये फिलामेंटस एल्गी। एंड नेक्स्ट इज सिफोनेसियस एल्गी। सिफोन मीन्स अ ट्यूब, सो दिस सिफोनेसियस एल्गी, इसमें एक सिफोन लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, सो दे हैव वन लार्ज मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल विदाउट क्रॉस वॉल्स, उनके कोई क्रॉस वॉल्स नहीं होते हैं। दे हैव अ ट्यूब लाइक मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स सच एज Vauceria. Okay, and next point is the last point, that is the parenchymatous algae. Parenchymatous algae, they have a parenchyma like cell. उनके जो सेल का स्ट्रक्चर है वो पैरेन्काइमा के तरह दिखते हैं, पैरेन्काइमा लाइक सेल है। ओके, तो थिन वॉल्ड अनडिफरेंशिएटेड डॉटर सेल्स एंड लीव्स लाइक स्ट्रक्चर, दे हैव थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर है, थिन वॉल्ड है एंड अनडिफरेंशिएटेड डॉटर सेल्स है, एंड उनके जो स्ट्रक्चर है वो लीव लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ पर हम देख सकते हैं वो उनके लीव लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। एंड दिस ऑकर्स व्हेन सेल्स ऑफ प्राइमरी फिलामेंट डिवाइड इन ऑल डायरेक्शन। प्राइमरी फिलामेंट से वो जब निकलते हैं वो ऑल द डायरेक्शंस में निकलते हैं एज अ, ये भी एक फिलामेंटस एल्गी है, लेकिन इसके जो डायरेक्शन और अरेंजमेंट के जो डायरेक्शन है वो 3 डायमेंशनल है और ऑल द डायरेक्शंस में वो ग्रो करते हैं, इसके लिए ऐसे लीव लाइक स्ट्रक्चर ये देते हैं, एज अ पैरेन्काइमा सेल लाइक स्ट्रक्चर ये देते हैं, इसके लिए इनको पैरेन्काइमेटस एल्गी बोला जाता है। ठीक है, तो यही है थैलस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एल्गी। पैरेन्काइमेटस एल्गी जिसके पैरेन्काइमा सेल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, सिफोनेसियस एल्गी जिसके पास ट्यूब लाइक और सिफोन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फिलामेंटस एल्गी जिसके पास फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि एक के बाद एक सेल अटैच्ड होकर एक फिलामेंट फॉर्म करते हैं, और ये अनब्रांच्ड भी होता है और ब्रांच्ड भी होते हैं। ठीक है, एंड कॉलोनियल एल्गी जो कि एक कॉलोनी फॉर्म करते हैं, कॉलोनी फॉर्म करके रहते हैं, इसको कॉलोनियल एल्गी बोला जाता है। एंड यूनिसेलुलर एल्गी जो यूनिसेल और सिंगल सेल के वैसे यूनिसेलुलर वजह से रहते हैं। ठीक है, तो यही है थैलस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एल्गी। ओके, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सेल स्ट्रक्चर, तो एल्गी एग्जिबिट 2 डिफरेंट बेसिक काइंड्स ऑफ सेल स्ट्रक्चर, वन इज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। सो एल्गी के 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल स्ट्रक्चर है, एक प्रोकैरियोटिक टाइप्स ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड अनदर इज यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक जो है वो है साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, जो कि बैक्टीरिया के साथ उनके कैरेक्टरिस्टिक मिलते जुलते हैं।
तो यहाँ पर हम प्रोकैरियोटिक जो एल्गी है उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। जो यूनिक यूकैरियोटिक एल्गी है, जो मोस्ट ऑफ द एल्गीज आर प्रेजेंट इन दिस यूकैरियोटिक फॉर्म, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो उनके सेल वॉल कैसा है, तो एल्गल जो सेल वॉल है वो प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज के द्वारा वो कंपोज्ड होता है, एंड अदर एक्स्ट्रा कंपाउंड्स भी उसके साथ ऐड हो सकता है, जैसे कि इन ब्राउन एल्गी हेमीसेलुलोज, फ्यूसिन, एल्जिनिक एसिड which can be present in their cell wall, and in diatoms cell material is mainly silica। उनका जो सेल वॉल है वो मेनली composed of silica। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है प्लास्टिड। तो एल्गी के अंदर प्लास्टिड्स है, तो प्लास्टिड्स क्या है, तो प्लास्टिड्स जिसके अंदर पिगमेंट्स होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू देयर पिगमेंट्स द प्लाज्मिड्स आर डिफरेंशिएटेड इनटू सम ग्रुप्स। तो कैसे वो ग्रुप से फर्स्ट जो है वो है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट एक टाइप्स ऑफ प्लास्टिड है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट आर सो नेम्ड बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल। तो इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल क्या करते हैं, क्लोरोफिल एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की सनलाइट को कैप्चर करते हैं एंड उसको यूज करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, एंड उसके बाद है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट लैक क्लोरोफिल बट कॉन्टेन कैरोटिनॉइड्स। यहाँ पर क्लोरोफिल नहीं होते हैं लेकिन कैरोटिनॉइड्स अदर पिगमेंट्स हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर्स ऑफ सम फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, तो ल्यूकोप्लास्ट जो अनदर प्लास्टिड है वो एक नॉन पिगमेंटेड प्लास्टिड है, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिड हम देखे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है पायरिनॉइड्स। तो प्लास्टिड्स ऑफ सेवरल ग्रीन एल्गी have major proteinaceous granules known as pyrenoids around which starch is deposited। तो कुछ ऐसे प्लास्टिड्स जो है उसके आसपास कुछ प्रोटीनेसियस ग्रैन्यूल्स होता है जिसको पायरिनॉइड्स बोला जाता है, उसके अराउंड आसपास में स्टार्च डिपॉजिट होता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है फ्लाजेला। फ्लाजेला क्या करते हैं, फ्लाजेला एल्गी के लोकोमोशन के लिए और मूवमेंट के लिए काम आते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑल टाइप्स ऑफ जो एल्गी है सब में फ्लाजेला दिखा जाता है, लेकिन एक टाइप में और एक डिवीजन में फ्लाजेला नहीं दिखा जाता, वो है रोडोफाइटा और रेड एल्गी। रेड एल्गी में कोई फ्लाजेला नहीं दिखा जाता है। ठीक है, तो लास्ट जो पॉइंट है वो है आई स्पॉट्स। द मोटाइल सेल्स ऑफ एल्गी और algal flagella possess a pigmented spot known as eye spot or stigma, which is considered to be a light sensitive organelle that directs the movement of swimming cells। तो स्विमिंग के लिए एल्गल सेल के स्विमिंग के लिए एक आई स्पॉट होता है फ्लाजेला के आसपास जो कि लाइट सेंसिटिव है एंड उसको एल्गी को डायरेक्ट करता है टू मूव इन अ प्रॉपर डायरेक्शन। ठीक है, तो यह है द डिस्क्रिप्शन ऑफ एल्गल सेल। और यहाँ पर एल्गल सेल स्ट्रक्चर, यहाँ पर हम देख सकते हैं एल्गी के जो स्ट्रक्चर है, वन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। ये दो जो फिलामेंटस पार्ट है वे है फ्लाजेला जिसके द्वारा एल्गी मूव करते हैं, एंड ये जो पार्ट है ये है न्यूक्लियस जहाँ पर डीएनए और जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट, जेनेटिक मटेरियल रहता है। और यहाँ पर गोल्गी एपरेटस है जहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होने के बाद यहाँ पर फोल्डिंग होता है। और इन साइटोप्लाज्म में जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स है, डॉट डॉट जो पार्टिकल्स दिखा जाता है यहाँ पर वो राइबोसोम्स है जहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ठीक है, एंड ये जो आउटर पार्ट है वे है सेल वॉल ऑफ एल्गी, एंड ये जो पार्टिकल है ये स्टार्च वैक्यूल, ए वैक्यूल है जहाँ पर स्टार्च डिपोजिट होता है और स्टोर होता है, एंड माइटोकॉन्ड्रिया जहाँ पर एटीपी सिंथेसिस होते हैं। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ एल्गी जो ऑर्गेनेल है वो है क्लोरोप्लास्ट जिसके अंदर क्लोरोफिल रहता है जो फोटोसिंथेसिस के लिए कैपेबल है, पर्टिकुलर वेवलेंथ की सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं एंड उसको यूज़ करते हैं एज अ यूज फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके, तो यही है सेल स्ट्रक्चर, ऑल सेल कंपोनेंट्स ऑफ एल्गी। ओके, ठीक है, तो एल्गल फ्लाजेला, तो फ्लाजेला क्या है, तो फ्लाजेला इज अ ट्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एक ट्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो हेल्प करते हैं सेल को फॉर देयर मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह में जाने के लिए, स्विम करने के लिए वो
सेल को हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एल्गल फ्लैजेला फाउंड इन ऑल एल्गी एक्सेप्ट रोडोफाइसी। तो रेड एल्गी जो है उसको छोड़कर बाकी जितने भी एल्गी होते हैं उसके पास फ्लैजेला दिखा जाता है। ठीक है, और उनके जो मेन फंक्शन है वो है मोटिलिटी। सो एल्गल फ्लैजेला टू टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। एक टाइप्स को हम बोलते हैं हेयर लेस फ्लैजेला, जिसको बोला जाता है वी प्लस, और एक्रोनिमेटिक, जिसके फिलामेंट्स नहीं होते हैं साइड में, जैसे कि ए वाला है, कोई इसके तरह कोई फिलामेंट्स आसपास लैटरली नहीं है, इसको बोला जाता है हेयरलेस फ्लैजेला, और वी प्लस और एक्रोनिमेटिक फ्लैजेला विच पॉजेस स्मूथ सरफेस, जिसके स्मूथ सरफेस होते हैं फ्लैजेला की। ठीक है, तो इसको वी प्लस और एक्रोनिमेटिक बोला जाता है। दूसरे जो टाइप है वो है टिंसिल और प्लूरोनिमेटिक, जिसको और भी एक नाम से बोला जाता है, वो है हेयरी फ्लैजेला। तो ए कवर्ड बाय फाइन फिलामेंटस एपेंडेस कॉल्ड एज मैस्टिगोनिम्स। जो फिलामेंट्स जो लैटरली टू ऑपोजिट साइड्स में होते हैं उनको मैस्टिगोनिम्स बोला जाता है। ठीक है, तो इसके जो टाइप्स है इसको बोला जाता है टिंसिल और प्लूरोनिमेटिक और हेयरी फ्लैजेला। ये जो टिंसिल और प्लूरोनिमेटिक और हेयरी फ्लैजेला है, इनको फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन ऑफ फिलामेंट्स और मैस्टिगोनिम्स। ठीक है, तो 3 टाइप क्या है? एक है पैंटोनिमेटिक। तो पैंटोनिमेटिक किसको बोला जाता है? जिसके जो फिलामेंट्स और मैस्टिगोनिम्स है वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन पे होगा। जो मैस्टिगोनिम्स है वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। मैस्टिगोनिम्स अरेंज्ड इन 2 ऑपोजिट रोज और रेडियली और लैटरली। ठीक है, दूसरे जो टाइप है वो है पैंटोक्रोनिमेटिक। पैंटोक्रोनिमेटिक किसको बोला जाता है? पैंटोक्रोनिमेटिक फ्लैजेलम विद ए टर्मिनल फिब्रिल। दैट मीन्स जो एकदम ऊपर में जो एक लंबा सा थोड़ा सा फिलामेंट है, उसके लिए इनको टर्मिनल, जो टिप में जो एक फिलामेंट होता है, मैस्टिगोनिम होता है, उसके लिए इनको अलग नाम दिया गया है। देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर कोई टर्मिनल, ऊपर में कोई फिब्रिल और मैस्टिगोनिम नहीं है, फिलामेंट नहीं है, बट यहाँ पर है, इसलिए इसको अलग से नाम दिया गया। यह है पैंटोक्रोनिमेटिक टाइप ऑफ फ्लैजेला। और एक भी है, वो है स्टिकोनिमेटिक। यहाँ पर मैस्टिगोनिम्स डेवलप ओनली वन साइड ऑफ द फ्लैजेलम। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक ही साइड पर, वन साइड में फिलामेंट्स और मैस्टिगोनिम्स है, दूसरे साइड पर नहीं है। ऐसे टाइप की फ्लैजेला को हम स्टिकोनिमेटिक बोलते हैं। ठीक है, तो ये है गए है एल्गल फ्लैजेला, डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गल फ्लैजेला। तो और भी एक टाइप है डिफरेंट, मतलब फ्लैजेला की पोजीशन के ऊपर डिपेंड करके फ्लैजेला को और भी फर्दर क्लास में डिवाइड किया गया। वो है एपिकल, सब एपिकल, लैटरल एंड पोस्टीरियर। तो अगर हम सपोज अगर सेल अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, सपोज हेयर सेल अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो ये जो पार्ट है, ये वाला फ्रंट साइड होगा सेल के, ये जो पार्ट है ये वाला बैक साइड होगा। तो फ्रंट साइड के जो टिप में और टॉप में जो फ्लैजेला होगा उसको हम बोलते हैं एपिकल फ्लैजेला। ये सब एपिकल फ्लैजेला है, पांचों ही एपिकल फ्लैजेला है, क्योंकि फ्रंट साइड में जो टॉप में जो फ्लैजेला होगा उसको हम एपिकल फ्लैजेला बोलेंगे। और ये जो डेप्थ में घुसा है, ये वाला टाइप ऑफ फ्लैजेला को हम सब एपिकल फ्लैजेला बोलेंगे। और लैटरल फ्लैजेला मीन्स साइड में जो फ्लैजेला, अगर किसी सेल के जो साइड में फ्लैजेला होगा तो उसको हम बोलेंगे लैटरल फ्लैजेला। ये फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है और ये लैटरल साइड है, तो इसको लैटरल फ्लैजेला बोलेंगे। अगर पोस्टीरियर साइड में फ्लैजेला होंगे तो उसको हम पोस्टीरियर फ्लैजेला बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही पोजीशन के ऊपर एंड फिलामेंट्स के रहने के और नहीं रहने के वजह से जो डिफरेंट टाइप्स होता है फ्लैजेला के, वो सब यहाँ पर दिखाया गया। ठीक है, एल्गल पिगमेंट्स, एल्गी में कौन कौन पिगमेंट्स दिखा जाता है और पिगमेंट्स क्या है उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इन एल्गी, पिगमेंट्स आर द मीन्स बाय विच द एनर्जी ऑफ द सनलाइट इज कैप्चर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। एल्गी में कुछ पिगमेंट्स होते हैं जो कि सनलाइट के जो एनर्जी है और पर्टिकुलर वेवलेंथ के जो लाइट है सनलाइट की,
उसको कैप्चर करते हैं एंड उसको कैप्चर करके यूज़ करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, यही काम है एल्गी में जो पिगमेंट्स है उसकी। तो पिगमेंट्स क्या है? तो पिगमेंट्स एज यूजुअली और बेसिकली आर chemical compounds which reflects only certain wavelengths of visible light. This makes them appear colorful. तो पिगमेंट्स सपोज क्लोरोफिल एक पिगमेंट है एंड दिस क्लोरोफिल पिगमेंट जो विजिबल और जो सनलाइट की जो वेवलेंथ, जिस वेवलेंथ की लाइट वो कैप्चर करते हैं वो ब्लू रीजन की लाइट है, शॉर्टर वेवलेंथ ब्लू रीजन की लाइट है एंड उसको कैप्चर करके वो जो रिफ्लेक्ट करते हैं जो लाइट, जो वेवलेंथ की एक लार्जर वेवलेंथ की एक लाइट और रिफ्लेक्ट करते हैं जो ग्रीन रीजन में पड़ते हैं। 550 नैनोमीटर के जो वेवलेंथ की जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट करते हैं एंड एब्जॉर्ब करते हैं ब्लू रीजन की लाइट को। तो इसलिए क्लोरोफिल, जो लीव्स में जो क्लोरोफिल पाए जाते हैं और एल्गी में जो क्लोरोफिल पाए जाते हैं, उसके लिए उसका जो रिफ्लेक्शन के जो लाइट के जो कलर है ग्रीन कलर, उसके लिए क्लोरोफिल को ग्रीन दिखा जाता है। ठीक है, तो पिगमेंट्स आर केमिकल कॉम्पाउंड्स। क्लोरोफिल एक पिगमेंट्स है जो एक केमिकल कॉम्पाउंड्स है विच रिफ्लेक्ट्स ओनली सर्टेन वेवलेंथ्स ऑफ विजिबल लाइट। जो यहाँ पर क्लोरोफिल में ग्रीन लाइट निकलता है, रिफ्लेक्ट करते हैं, तो दिस मेक्स देम अपीयर कलरफुल। इसके लिए क्लोरोफिल को हम ग्रीन कलर देखते हैं। तो फ्लावर्स, फ्लोरल्स एंड इवन एनिमल स्किन कंटेन पिगमेंट्स विच गिव देम देयर कलर्स। ठीक है, तो मोर इम्पोर्टेंट देन देयर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द एबिलिटी ऑफ पिगमेंट टू एब्जॉर्ब सर्टेन वेवलेंथ। तो रिफ्लेक्शन के से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पिगमेंट की कौन सी वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू देयर एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट देयर रिफ्लेक्शन डिपेंड्स। जैसे जिस टाइप ऑफ वेवलेंथ वो पिगमेंट्स एब्जॉर्ब करेगा उसी टाइप का डिफरेंट टाइप का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और वेवलेंथ की लाइट और रिफ्लेक्ट करेंगे। तो कौन सा वेवलेंथ के लाइट वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसके बाद हम आते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट लाइक क्लोरोफिल is a pigment that is present in chloroplast of any photosynthetic organism and that captures the light energy necessary for photosynthesis। ठीक है, जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, वो क्लोरोप्लास्ट में रहते हैं एंड सनलाइट की जो पर्टिकुलर वेवलेंथ है उसको कैप्चर करते हैं एंड यूज करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो देयर इज एज यूजुअली ए नीड टू प्रोड्यूस सेवरल काइंड्स ऑफ पिगमेंट्स each of different color to capture more of the sun's energy। तो सनलाइट में डिफरेंट टाइप ऑफ वेवलेंथ्स के लाइट होते हैं। तो क्लोरोफिल एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वेवलेंथ को कैप्चर करते हैं, लेकिन दूसरे टाइप्स ऑफ वेवलेंथ को कैप्चर करने के लिए भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स की ज़रूरत है। ठीक है, तो सनलाइट की डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स को कैप्चर करने के लिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेवलेंथ की लाइट को कैप्चर करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स एल्गी में है। तो कौन सी ऑफ पिगमेंट्स है वो हम जानेंगे। तो एल्गल जो पिगमेंट्स है आर प्रेजेंट विद इन प्लास्टिड में एल्गी का जो पिगमेंट्स रहते हैं। तो 4 काइंड्स ऑफ पिगमेंट्स एल्गी में दिखा जाता है। वो क्या है? क्लोरोफिल, ज़ैंथोफिल, कैरोटीन्स एंड फाइकोबिलिन्स। क्लोरोफिल 5 टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल एल्गी में दिखा जाता है। वो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी एंड क्लोरोफिल डी एंड ई। ओके, इसमें से क्लोरोफिल ए जो है, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट इन ऑल एल्गी। And xanthophyll, next type is xanthophyll। 20 types of xanthophylls pigments are present। ये जो xanthophyll pigment है ये येलो कलर और ब्राउन कलर देते हैं। ठीक है, और रिफ्लेक्ट करते हैं। तो एक कौन सी एल्गी में दिखा जाता है? एक क्लोरोफाइसी एल्गी एंड फियोफाइसी एल्गी में xanthophylls दिखा जाता है। एंड कैरोटीन्स जो पिगमेंट है, ये 5 टाइप्स ऑफ कैरोटीन्स प्रेजेंट इन एल्गी। Out of 5, beta carotene is present in most algae. Okay, and phycobilins, 7 types of phycobilins are present in algae। 7 type of phycobilin pigments are present, जिसमें से रेड कलर देते हैं phycoerythrin types एंड ब्लू कलर देते हैं phycocyanin types। सो रोडोफाइसी जो एल्गी है, रोडोफाइसी क्लास में
फाइकोबिलिन्स दिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कलर देख सकते हैं। क्लोरोफिल इम्पार्ट्स द ग्रीन कलर, ज़ैंथोफिल पिगमेंट देते हैं येलो कलर, कैरोटिनॉइड्स देते हैं ऑरेंज कलर एंड एंथोसायनिन और फाइकोबिलिन्स देते हैं रेड कलर। ठीक है, तो ये है टोटल पिगमेंट्स के एल्गल पिगमेंट्स। ओके, ठीक है, तो ऑलमोस्ट ऑल जो एल्गीज है वो फोटो ऑटोट्रोपिक है। तो फोटो ऑटोट्रोपिक मतलब क्या है? फोटो ऑटोट्रोपिक मीन्स दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस और दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फ्रूट बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के द्वारा वो अपने खुद की जो फूड है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द एल्गी जो है वो फोटो ऑटोट्रोपिक है। ठीक है, तो जो एक्वाटिक फॉर्म ऑफ एल्गी है, मतलब जो एक्वाटिक एनवायरनमेंट में जो एल्गी ग्रो करते हैं और हैबिटेट है, एक्वाटिक हैबिटेट जिस एल्गी के है, वो ऑब्टेन देयर CO2 एंड H2O बाय डिफ्यूशन एंड ऑस्मोसिस फ्रॉम वाटर एंड प्रोड्यूस देयर ओन कार्बोहाइड्रेट्स। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? तो एक्वाटिक एनवायरनमेंट में मतलब मेरीन वाटर में और फ्रेश वाटर में जितने भी एल्गी होते हैं वो उनके जो CO2 एंड H2O वो ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम वाटर बाय डिफ्यूशन एंड ऑस्मोसिस एंड उसके द्वारा वो प्रोड्यूस करते हैं उसके खुद की कार्बोहाइड्रेट वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो है एरियल फॉर्म ऑफ एल्गी, मतलब जो सॉइल में है और एयर में जितने भी एल्गी होते हैं वो ऑब्टेन करते हैं उनके जो रॉ मटेरियल है वो वाटर से, दे ऑब्टेन देयर वाटर फ्रॉम द डंप एरिया एंड CO2 फ्रॉम एयर। वो वाटर कलेक्ट करते हैं फ्रॉम डंप एरिया एंड CO2 कलेक्ट करते हैं फ्रॉम एयर से एंड देन दे प्रोड्यूस देयर कार्बोहाइड्रेट्स और देयर ओन फूड्स। ओके, and they also able to synthesize oils and proteins from the carbohydrates। carbohydrates से वो लोग उनके खुद के लिए ऑयल्स एंड प्रोटीन्स भी तैयार कर सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो है एल्गल न्यूट्रिशन। सो ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूट्रिशनल स्ट्रैटेजीज के आधार पर एल्गी को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। एक है ऑब्लिगेट हेटेरोट्रोपिक एल्गी, ऑब्लिगेट फोटोट्रोपिक एल्गी, फैकल्टेटिव मिक्सोट्रोपिक एल्गी एंड ऑब्लिगेट मिक्सोट्रोपिक एल्गी। तो ये क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ऑब्लिगेट हेटेरोट्रोपिक एल्गी क्या है? तो दे आर प्राइमरीली हेटेरोट्रोपिक, दैट मीन्स वो प्राइमरीली फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, वो खुद की जो फूड्स है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बट आर कैपेबल ऑफ sustaining themselves by phototropy when prey concentrations limit heterotropic growth। जिस टाइम heterotropic growth condition is not favorable, उनके heterotropic growth condition और environment favor नहीं होते हैं, उस टाइम वो फोटोट्रॉपी करके और फोटोसिंथेसिस करके भी सस्टेन कर सकते हैं। ठीक है, ये है ऑब्लिगेट हेटेरोट्रोपिक। Obligate means complete and heterotropic means they cannot produce their own foods। ठीक है, next is obligate phototropic algae। Obligate means complete and phototropic means they can produce their foods by themselves from photosynthesis or by photosynthesis। Okay, so their primary mode of nutrition is phototropy, but they can supplement growth by Their primary mode of nutrition is phototropy, but they can supplement growth by phototropy and or osmotrophy when light is limiting। मतलब जिस टाइम सनलाइट इज लिमिटिंग, सपोज वो लोग ऐसे एनवायरनमेंट पे रहते हैं जहाँ पर सनलाइट इज़ वेरी लिमिटेड, सो वैसे एनवायरनमेंट में वो क्या करते हैं, एनवायरनमेंट से डायरेक्ट फैगोट्रोपी और फैगोसाइटोसिस के द्वारा और ऑस्मोसिस के द्वारा वो सप्लीमेंट्री जो एसेंशियल ग्रोथ के लिए जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है वो कलेक्ट करते हैं डायरेक्टली फ्रॉम बाय हेटेरोट्रोपी। ठीक है, तो इनके जो प्राइमरी जो न्यूट्रिशन है बेसिकली वो फोटोट्रोपी है, लेकिन जब एडवर्स कंडीशन आते हैं, जब लाइट लिमिटेड कंडीशन होते हैं,
दिस टाइम वो कैन सस्टेन देमसेल्व्स बाय फैगोसाइटोसिस और ऑस्मोट्रॉफी और ऑस्मोसिस। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो है फैकल्टेटिव मिक्सोट्रॉपिक एल्गी। दे कैन ग्रो इक्वली वेल एज फोटोट्रॉप्स एंड एज हेटेरोट्रॉप्स। दैट मीन्स मिक्सोट्रॉपिक मीन्स दे कैन बोथ शेयर द heterotropic condition, heterotropic nutrition and the phototropic nutrition. Okay, so they can grow equally well as phototropes as heterotrophs. Okay, and obligate mixotropy. Next is obligate mixotropy. So their primary mode of nutrition is phototropy, but phagotropy and or osmotropy provide substances essential for growth such as vitamin B12 complex or fatty acids. मतलब ये जो एल्गी है ऑब्लिगेट मिक्सोट्रोपिक एल्गी जो है ये भी इनके भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्राइमरी मोड ऑफ न्यूट्रिशन फोटोट्रोपी है, बट फैगोट्रोपी और फैगोसाइटोसिस और ऑस्मोसिस के द्वारा भी एक ग्रोथ एसेंशियल सब्सटेंस जो ग्रोथ के लिए एसेंशियल है वो कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि विटामिन B12 और फैटी एसिड। तो यहाँ पर जो ऑब्लिगेट फोटोट्रोपिक एल्गी है और ऑब्लिगेट मिक्सोट्रोपिक एल्गी है, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस यही है, ऑब्लिगेट फोटोट्रोपिक एल्गी जो है ये टोटली डिपेंड करते हैं फोटोट्रोपी के ऊपर, मतलब फोटोसिंथेसिस के ऊपर ये टोटली डिपेंड करते हैं। लेकिन जब एडवर्स कंडीशन होते हैं तभी ये हेटेरोट्रोपी और फैगोसाइटोसिस और ऑस्मोसिस करते हैं। लेकिन ऑब्लिगेट मिक्सोट्रोपिक जो है ये न्यूट्रिशन प्राइमरी तो ये फोटोट्रोपी है, मतलब फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, इसके साथ साथ फोटोट्रोप मतलब फैगोसाइटोसिस और ऑस्मोसिस के द्वारा भी ये सब्सटेंस कलेक्ट करते हैं। इसके लिए कोई मतलब लाइट लिमिटिंग कंडीशन और एनी एडवर्स कंडीशन की ज़रूरत नहीं है। ये हर टाइम सभी टाइम फोटोट्रोपी से द्वारा फोटोसिंथेसिस के द्वारा भी फूड प्रोड्यूस करते हैं। इसके साथ साथ ये फैगोसाइटोसिस और ऑस्मोसिस के द्वारा भी एसेंशियल जो ग्रोथ सप्लीमेंट है वो कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यही है न्यूट्रिशन स्ट्रैटेजीज ऑफ एल्गी ऑन द बेसिस ऑफ nutrition strategies, the different types of algal nutrition based on their nutrition strategies. Okay, food reserves of algae. एल्गी के अंदर जो फूड स्टोर्ड रहते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। किस किस तरह के फूड एल्गी के अंदर रिजर्व्ड होते हैं और स्टोर्ड होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो फूड मटेरियल्स मोस्टली जो एक्यूमुलेट होते हैं एल्गी के अंदर वो है पॉलीसैकेराइड्स। इसको छोड़कर फैट्स मॉलिक्यूल्स भी इसके अंदर फूड रिजर्व्ड होते हैं। इन ज़ैंथोफाइटा, बैसिलरीफाइटा एंड क्राइसोफाइटा में फैट्स मॉलिक्यूल्स भी एज अ फूड स्टोर्ड होते हैं, लेकिन मोस्टली जो एक्यूमुलेट होते हैं वो पॉलीसैकेराइड होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गी में डिफरेंट टाइप्स के पॉलीसैकेराइड्स एक्यूमुलेट होते हैं। तो क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। तो ट्रू स्टार्च, फ्लोइडियन स्टार्च, लैमिनरीन, पैरामाइलॉन, ल्यूकोसाइन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीसैकेराइड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गी में स्टोर्ड रहते हैं। तो ट्रू स्टार्च किस में रहते हैं? ट्रू स्टार्च जो है वो क्लोरोफाइटा में दिखा जाता है, क्लोरोफाइटा एल्गी में दिखा जाता है एज अ फूड रिजर्व और स्टोर्ड मॉलिक्यूल। एंड दिस ट्रू स्टार्च क्या है? इस ट्रू स्टार्च कंपोज्ड ऑफ एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। ये जो एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन जो है ये बोथ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है, दोनों ही पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है। लेकिन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के मतलब दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के अंदर में जिस लिंकेज जिस कार्बन के द्वारा वो लिंक्ड होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि अल्फा 1,4 लिंक्ड होते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, अल्फा 1,4 लिंकेज के द्वारा लीनियर फॉर्म में रहते हैं इन एमाइलोज में, एंड एमाइलोपेक्टिन में अल्फा 1,4 लिंकेज होते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के अंदर, एंड अल्फा 1,6 लिंकेज भी होते हैं। एंड ये जो एमाइलोपेक्टिन है ये ब्रांच्ड पॉलीमर होते हैं ग्लूकोज के, एंड एमाइलोज जो है वो लीनियर फॉर्म ऑफ पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, तो ये कैसे डिफर करते हैं? जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के बीच में जो लिंकेज होता है वो लिंकेज कार्बन नंबर डिफरेंट होते हैं।
जैसे कि अल्फा 1,4 लिंकेज इन एमाइलोज एंड अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 लिंकेज इन ब्रांच्ड एमाइलोपेक्टिन। ये दिखा जाता है क्लोरोफाइटा में एज अ स्टोर्ड पॉलीसैकेराइड। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है फ्लोरिडियन स्टार्च। फ्लोरिडियन स्टार्च इज सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन। ए सिमिलर एमाइलोपेक्टिन के तरह सिमिलर है, लेकिन इसमें एमाइलोज नहीं होते हैं। इसको फ्लोरिडियन स्टार्च बोला जाता है। ये भी एक टाइप के पॉलीसैकेराइड्स है जो कि रोडोफाइटा और रेड एल्गी में दिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है लैमिनारिन। लैमिनारिन ये भी एक लीनियर पॉलीसैकेराइड है जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बीटा 1,3 एंड बीटा 1,6 लिंकेज के द्वारा अटैच्ड होते हैं इन अ रेशियो ऑफ 3:1। 3:1 रेशियो मीन्स 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज बीटा 1,3 लिंकेज में होते हैं। उसके बाद एक मॉलिक्यूल आता है जो कि बीटा 1,6 लिंकेज में अटैच्ड होते हैं। उसके लिए इसको बोला जाता है 3:1 रेशियो ऑफ बीटा 1,3 लिंकेज एंड बीटा 1,6 लिंकेज। ये जो लैमिनारिन है ये पॉलीसैकेराइड दिखा जाता है ब्राउन एल्गी में। ठीक है, नेक्स्ट है पैरामाइलोन। पैरामाइलोन जो पॉलीसैकेराइड है और पॉलीमर है, एक ग्लूकोज की पॉलीमर है जहाँ पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बीटा 1,3 लिंकेज के द्वारा अटैच्ड होते हैं। दिस टाइप ऑफ जो पॉलीसैकेराइड है इसको दिखा जाता है यूग्लिना में। नेक्स्ट जो है वो है ल्यूकोसिन। ल्यूकोसिन इज अ लीनियर पॉलीमर ऑफ बीटा 1,3 एंड बीटा 1,6 लिंकेज ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के जो लिंकेज है वो है बीटा 1,3 एंड बीटा 1,6 लिंकेज ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स इन अ रेशियो ऑफ 11:1। दैट इसके मतलब है 11 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बीटा 1,3 लिंकेज के द्वारा अटैच होने के बाद एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आते हैं जिसके अंदर लिंकेज होता है बीटा 1,6 के द्वारा। ठीक है, तो ऐसे जो पॉलीसैकेराइड है इसको दिखा जाता है फाइटोप्लैंक्टन, दैट मीन्स बैसिलरियोफाइटा में। ठीक है, इसके बावजूद फैट्स मॉलिक्यूल्स भी रिजर्व्ड होते हैं इन एल्गीज। ओके, तो एल्गी कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, कौन सी टाइप से, कौन सी तरह से वो रिप्रोड्यूस करते हैं, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एल्गी कैन रिप्रोड्यूस बोथ बाय एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। वो एसेक्सुअली भी एंड सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, द एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन 2 तरह के होते हैं। एल्गी 2 तरह के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। एक है वेजिटेटिव मेथड जिसके अंदर जैसे कि बडिंग करके और फ्रेगमेंटेशन करके और फिशन टाइप ऑफ सेल डिविजन करके वो वेजिटेटिव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। और एक टाइप जो है वो है रिप्रोडक्शन बाय स्पोर, मतलब स्पोर फॉर्म करके भी वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये 2 टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एक है वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली एंड अनदर वन इज स्पोर फॉर्मेशन by which they can perform their asexual reproduction। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, कैसे वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो नाउ पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय वेजिटेटिव मेथड। ठीक है, तो वेजिटेटिव मेथड क्या है? वेजिटेटिव मेथड यही है कि एक पेरेंटल एल्गल सेल जो है, एक पेरेंटल एल्गल सेल के एक पार्ट जब पेरेंटल सेल से अलग होके डिटैच होके न्यू ऑफस्प्रिंग तैयार करते हैं, उस टाइम उस प्रोसेस को, उस रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव मेथड बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, पेरेंटल जो एल्गल सेल है उसके एक पार्ट पेरेंटल सेल से डिटैच होकर न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन सी वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो यहाँ पर बडिंग टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, बडिंग है, सेल डिविजन बाय फिशन एंड फ्रेगमेंटेशन। ये तीनों प्रोसेस के द्वारा हम वेजिटेटिव टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं देखेंगे। तो बडिंग में क्या होता है, बडिंग जो होता है यहाँ पर सम वेसिकल्स ऑफ पेरेंटल सेल विच गेट डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट by the formation of a septum and are capable of giving rise to a new thallus are called the buds। तो यहाँ पर क्या होता है, सपोज एक पेरेंटल सेल है, पेरेंटल एल्गल सेल है, जहाँ पर
जहाँ पर ये जो पेरेंटल सेल ये एक बार्ड फॉर्म करते हैं, ठीक है, एक बार्ड फॉर्म करते हैं। ये बार्ड ये पेरेंटल सेल से अलग होता है एक सेप्टम के द्वारा और एक टेम्पोररी सेल वॉल के द्वारा। ये बार्ड से ये जो पेरेंटल सेल है ये अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं, लेकिन अटैच्ड रहते हैं। इसको हम बार्ड बोलते हैं। यही बार्ड जो है ये नेक्स्ट टाइम पेरेंटल सेल से अलग होकर न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को हम बार्डिंग टाइप ऑफ वेजिटेटिव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर बार्ड फॉर्म होता है, बार्ड अल्टीमेटली न्यू ऑफस्प्रिंग जनरेट करते हैं एंड ये जो बार्ड है ये पेरेंटल सेल से सेप्टम द्वारा अलग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है सेल डिविजन बाय फिशन। यहाँ पर क्या है, ये है सिंपलेस्ट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन वेयर द यूनिसेलुलर एल्गी डिवाइड्स इनटू टू बाय फिशन। ये जो यूनिसेलुलर जो एल्गी है वो डिवाइड करते हैं बाय फिशन ऑफ देयर सेल। फिशन करके ये दो सेलों में डिवाइड होते हैं, इसको सेल डिविजन बाय फिशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है फ्रैगमेंटेशन। तो फ्रैगमेंटेशन में क्या है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द फिलामेंटस थैली ब्रेक्स इनटू टू और मेनी फ्रैगमेंट्स। यहाँ पर जो एल्गी है ये डिवाइड होकर और फ्रैगमेंट में डिवाइड होकर अलग अलग न्यू ऑफस्प्रिंग तैयार करते हैं। ऐसे कि ये जो फ्रैगमेंट होके दो यहाँ पर फ्रैगमेंट्स ऑफ न्यू एल्गी फॉर्म करते हैं। तो ये जो टाइप्स है ये है वेजिटेटिव मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पोर फॉर्म करके कैसे एल्गी रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। जिस तरह के स्पोर फॉर्म होते हैं एल्गी में वो है कुछ तरह यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। वो है एकाइनेट्स, एप्लानोस्पोर, एंडोस्पोर एंड एक्सोस्पोर। और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स यहाँ पर है, बट हम ये चारों के बारे में जानेंगे, ठीक है। एकाइनेट्स क्या है, दिस आर थिक वॉल्ड स्पोर्स। यहाँ पर ये जो स्पोर्स है उसके जो वॉल है, सेल वॉल है, वो थिक वॉल्ड होते हैं, बहुत मोटा वॉल है उसके स्पोर की। एंड ये जो इसके साथ साथ इसके अंदर फूड रिजर्व होते हैं, फूड स्टोरेज है, इसके अंदर कुछ फूड स्टोरेज भी रहता है, ठीक है। दे विथस्टैंड और रेजिस्ट द अनफेवरेबल कंडीशन। वो अनफेवरेबल कंडीशन रेजिस्ट करने के लिए तैयार होते हैं एंड जर्मिनेट करते हैं और फिर से ग्रो करते हैं ऑन द ऑनसेट ऑफ फेवरेबल कंडीशन। अगर वो फिर दोबारा फेवरेबल कंडीशन if they get favorable condition then also they can germinate, ठीक है। इसके बाद आता है एप्लानोस्पोर। एप्लानोस्पोर क्या है, दे मे बी फॉर्म्ड सिंगली और बाय रिपीटेड डिविजन ऑफ द स्पोरेंजियम ऑफ पेरेंट प्लांट ड्यूरिंग ड्रॉट और अनफेवरेबल कंडीशन। ड्रॉट कंडीशन में ये जो स्पोर है ये क्या करते हैं, ये सिंगली और मोर देन वन डिवाइड होते हैं। कैसे, वो जो स्पोरेंजियम है, स्पोरेंजियम मतलब जिसके अंदर स्पोर फॉर्म होते हैं, और जो स्पोर व्हीकल है उसके अंदर स्पोर फॉर्म होते हैं एंड स्पोरेंजियम को रिपीटेड डिविजन के बाद वो बहुत सारी स्पोर फॉर्म करके एक साथ स्पोरेंजियम को ब्रास्ट करके निकल जाते हैं। ऐसे जो है टाइप है ये है एप्लानोस्पोर। ये जो ड्यूरिंग ड्रॉट कंडीशन में ये वाला स्पोर दिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है एंडोस्पोर। एंडोस्पोर क्या है, एंडो मीन्स इनसाइड द सेल, सो इनसाइड द सेल जो स्पोर होता है, स्पोर फॉर्म होता है, वो है एंडोस्पोर। सो दिस आर फॉर्म्ड इन द स्पोरेंजियम बाय सक्सेसिव रिपीटेड डिविजन ऑफ सेल कंटेंट्स। सो स्पोरेंजियम के अंदर रिपीटेड सेल कंटेंट्स को रिपीटेडली डिवाइड करके स्पोर फॉर्म होता है, ठीक है। एंड ऑल स्पोर्स आर फॉर्म्ड फास्ट, देन द स्पोरेंजियम ओपन्स टू लिबरेट द मोटाइल स्पोर्स, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, एंडोस्पोर जो फॉर्म होता है, एंडोस्पोर एक साथ पहले स्पोरेंजियम के अंदर सभी जो स्पोर होता है वो एक साथ डिवाइड करते हैं। टोटल स्पोर डिवाइड करके फॉर्मेशन होने के बाद वो जो स्पोरेंजियम है वो ब्रास्ट करके
सब एंडोस्पोर निकल जाते हैं। पहले जो प्रोसेस है, पहला प्रोसेस, सभी एंडोस्पोर एक साथ फॉर्म होते हैं। एक साथ फॉर्म होने के बाद एट द सेम टाइम वो सब एक साथ लिबरेट होते हैं। ठीक है, ये है फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पोर। और जो एक्सोस्पोर्स है वो कैसे है, एक्सो मीन ये जो स्पोर फॉर्म होगा वो सेल के अंदर नहीं होगा, बाहर होगा। तो ये कैसे होगा, यहाँ पर हम देख सकते हैं। अच्छा, ये जो एंडोस्पोर है ये है स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर ये स्पोर जेनरेट होता है एट फर्स्ट, देन सभी स्पोर जेनरेट होने के बाद एक साथ वो लिबरेट करके स्पोरेंजियम से निकल जाते हैं। लेकिन एक्सोस्पोर में क्या होता है, एक्सोस्पोर में ये जो स्पोरेंजियम है, स्पोरेंजियम के जो एपिकल पार्ट है, एकदम टिप पार्ट से कुछ सेल कंटेंट निकल जाते हैं। निकल के उस पर जो स्पोर है वो सेल कंटेंट बार बार और रिपीटेडली डिवाइड करके वो बहुत सारी स्पोर फॉर्म करते हैं एक्सोजेनियसली। मतलब इस स्पोरेंजियम से ये वाला सेल कंटेंट निकल के देन सेल कंटेंट डिवाइड होता है, उसके बाद स्पोर फॉर्म होता है। लेकिन यहाँ पर पहले स्पोर फॉर्म होता है, उसके बाद वो लिबरेट होता है। लेकिन एक्सोस्पोर में पहले ये लिबरेट होकर, मतलब पहले सेल कंटेंट थोड़ा सा लिबरेट होकर देन रिपीटेड सेल डिवीजन के बाद स्पोर फॉर्म होता है। ये वाला स्पोर एक्सोस्पोर है, इसलिए इसको एक्सोस्पोर बोला जाता है। ये सेल के और स्पोरेंजियम के बाहर ये सेल कंटेंट सेल डिवीजन होता है और स्पोर फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर फॉर्मेशन जिसके द्वारा एल्गी ने रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, एल्गी रिप्रोड्यूस करते हैं। ये जो है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो इसके बाद हम जानेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी, वो कैसे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, this sexual reproduction has been reported from all members of algae except cyanophyceae। जितने भी एल्गी है सभी एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखा जाता है एक्सेप्ट सायनोफाइसी, जो सायनोबैक्टीरिया है, जो कि ओनली प्रोकैरियोटिक एल्गी है। सायनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, उसमें कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं दिखा जाता। लेकिन इसके बाद इसके अलग से जितने भी और एल्गी है उन सभी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखा जाता है। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू ऑपोजिट मेटिंग टाइप्स और टू ऑपोजिट गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। ओके, एंड डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द फ्यूजिंग गैमेट्स इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ऊगैमी एंड ऑटोगैमी। तो ए डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, तो फर्स्ट जो है वो है आइसोगैमी। आइसोगैमी क्या है, आइसो मीन्स सिमिलर एंड गैमी मीन्स गैमेट। तो यहाँ पर क्या है, जो फ्यूजिंग गैमेट्स, जो दो फ्यूजिंग गैमेट्स है वो सिमिलर टाइप की है, जो कि इसके जो मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी है ये दोनों की सिमिलर है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं आइसोगैमी टाइप ऑफ जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यहाँ पर जो गैमेट्स है, फ्यूजिंग गैमेट्स है, ये फिजियोलॉजिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है। ठीक है, ये है आइसोगैमी। नेक्स्ट जो टाइप है वो है एनाइसोगैमी। एनाइसो मीन्स डिसिमिलर, ओके, एंड गैमी मीन्स गैमेट। सो यहाँ पर जो दो फ्यूजिंग गैमेट्स है ये मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली नॉट सिमिलर टू ईच अदर। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो फीमेल गैमेट है एंड मेल गैमेट है ये मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली नॉट सिमिलर। ओके, सो दिस टाइप को हम एनाइसोगैमी बोलेंगे। नेक्स्ट जो है वो है ऊगैमी। तो ये ऑब्जर्व होते हैं हायर प्लांट्स में भी एंड एनिमल्स में भी ये हम देख सकते हैं। इन एल्गी एज यूजुअली द मेल पार्टनर इज मोटाइल एंड फीमेल पार्टनर इज नॉन मोटाइल। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो एग है और जो फीमेल गैमेट्स है ये नॉन मोटाइल है क्योंकि इसके कोई फ्लाजेला नहीं होते हैं। लेकिन जो मेल गैमेट है इसके एक फ्लाजेला होते हैं जिसके द्वारा ये मोटिलिटी शो करते हैं, मोटाइल होता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ऊगैमी टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एक भी अलग से एक टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है वो है ऑटोगैमी, जहाँ पर ऑटो मीन्स सेम, मतलब सेम मदर सेल से जेनरेट करेंगे। ठीक है, तो इट इज कॉमनली रिपोर्टेड इन डायटम्स वेयर द फ्यूजिंग गैमेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द सेम मदर सेल। एक ही सेम मदर सेल से दोनों गैमेट निकलता है एंड दो फ्यूज करके एक जाइगोट फॉर्म करता है। लेकिन
उनके नो जेनेटिक वेरिएशन, उनके अंदर कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं होते हैं, क्योंकि ये सेम मदर सेल से जेनेरेट करते हैं। ऐसे टाइप के जो इस तरह के जो रिप्रोडक्शन होते हैं इसको ऑटोगैमी बोला जाता है। ठीक है, तो यही है ऑल टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच आर फाउंड इन एल्गी। ओके, एल्गी को कौन सी क्लास पर, डिफरेंट क्लास में जो डिवाइड किया गया है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर और कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बेस्ड करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन किया गया है एल्गी के, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन देयर कलर इम्पार्टेड बाय देयर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। उसके अंदर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है वो डिफरेंट एल्गी में डिफरेंट होता है, तो उसके आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया उसको 4 क्लास में डिवाइड किया गया एल्गी को। वो है ब्लू ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो है सायनोफाइसी और मिक्सोफाइसी। दैट मीन्स जो सायनोबैक्टीरिया है, प्रोकैरियोटिक एल्गी है, वो है ब्लू ग्रीन एल्गी। एंड जो प्रीडोमिनेंट पिगमेंट उसमें दिखा जाता है वो है फाइकोसायानिन। जो फाइकोसायानिन जो पिगमेंट है उसके लिए उसके जो कलर है वो ब्लू ग्रीन दिखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्लास है वो है ग्रीन एल्गी और क्लोरोफाइसी। इनमें जो डोमिनेंट पिगमेंट दिखा जाता है वो है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। एंड नेक्स्ट जो क्लास है वो है ब्राउन एल्गी और फियोफाइसी। इसमें जो डोमिनेंट पिगमेंट है वो है फ्यूकोजैंथिन। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है रेड एल्गी और रोडोफाइसी। इसमें जो है फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट है, इसके लिए इनके जो कलर है ये रेड दिखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए इनको रेड एल्गी बोला जाता है। ठीक है, तो यही है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। इसके बाद जो क्लासिफिकेशन आता है वो है बेस्ड ऑन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक फीचर्स। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक फीचर्स के आधार पर एल्गी को जैसे क्लासिफाई किया गया वो है एक प्रोकैरियोटा एंड यूकैरियोटा। प्रोकैरियोटा में एक ही डिवीजन है और एक ही एल्गी क्लास है, वो है सायनोफाइटा और सायनोबैक्टीरिया, जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी है। एक ही प्रोकैरियोटिक एल्गी है और जितने भी रेस्ट ऑफ द एल्गी है वो है यूकैरियोटा। यूकैरियोटिक्स के अंदर यूकैरियोटिक फीचर्स उनमें है। ठीक है, तो यूकैरियोटिक को फिर से दोनों क्लासों में डिवाइड किया गया। एक है नॉन मोटाइल क्लास, मोटाइल स्टेजेस एब्सेंट, एंड दूसरे जो है वो है मोटाइल स्टेजेस प्रेजेंट। दैट मीन्स दे आर मोटाइल एंड द नॉन मोटाइल। सो नॉन मोटाइल में एक ही आता है वो है रोडोफाइटा। तो रोडोफाइटा क्या है? रोडोफाइटा यूकैरियोटिक एल्गी है जिसके अंदर कोई फ्लैजेला नहीं होते हैं, इसके लिए वो मोटाइल नहीं है, नॉन मोटाइल है। और दूसरे जितने भी और एल्गी है वो सब मोटाइल है एंड यूकैरियोटिक टाइप ऑफ फीचर्स इनमें दिखा जाता है। ठीक है, तो इनमें जो फर्स्ट जो 3 है वो है क्लोरोफाइटा, कैरोफाइटा एंड यूग्लिनोफाइटा। इसमें क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी सबसे ज़्यादा पिगमेंट हिसाब से दिखा जाता है। एंड इसके बाद जो जैंथोफाइटा, क्राइसोफाइटा, बैसिलरियोफाइटा, पायरोफाइटा, क्रिप्टोफाइटा, फियोफाइटा, ये जो टाइप्स के एल्गी है इसमें कैरोटिनॉइड्स प्रीडोमिनेट्स हैं। ठीक है, इसके साथ साथ क्लोरोफिल ए भी दिखा जाता है लेकिन क्लोरोफिल बी इनमें नहीं होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड किया है 7 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। ये जो 7 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है इनके ऊपर बेस करके एल्गी को 9 फाइलम में डिवाइड किया गया है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पिगमेंट्स। पिगमेंट्स के प्रॉपर्टीज और कलर, वो कैसा पिगमेंट्स उनमें होते हैं उसके आधार पर। एंड केमिस्ट्री ऑफ रिजर्व फूड प्रोडक्ट्स, वो कौन से फूड रिजर्व करते हैं उसके आधार पर। एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लैजेला की मॉर्फोलॉजी के ऊपर, एंड सेल के मॉर्फोलॉजी के ऊपर, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के ऊपर, फूड स्टोरेज उनके कैसे है, एंड सेल वॉल कॉम्पोजिशन कैसे है, इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर क्लासिफाई किया गया एल्गी को 9 फाइलम में। तो 9 फाइलम क्या है? ये है ग्रीन एल्गी और क्लोरोफाइटा, येलो ग्रीन एल्गी और जैंथोफाइटा, डायटम्स और बेसिलरियोफाइटा, ब्राउन एल्गी और
फियोफाइटा, रेड एल्गी और रोडोफाइटा, गोल्डन ब्राउन एल्गी और क्राइसोफाइटा, यूग्लिनॉइड्स और यूग्लिनोफाइटा, और क्रिप्टोनेट्स और क्रिप्टोफाइटा, एंड डायनोफ्लैजेलेट्स और पायरोफाइटा। तो ये जो 9 क्लास है, इनमें से 6 ऐसे जो क्लास है वो बहुत सारे एनवायरमेंट में दिखा जाता है। जो इम्पोर्टेंट एल्गी है, इम्पोर्टेंट एल्गी क्लास है और फाइला है, उसके बारे में हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो है वो है रोडोफाइटा और रेड एल्गी। तो जो नाम है रेड एल्गी इज गिवन टू दिस प्लांट बिकॉज ऑफ द एक्सेस एंड डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट्स फाइकोएरिथ्रिन एंड फाइकोसायानिन। ये जो फाइकोएरिथ्रिन एंड फाइकोसायानिन जो पिगमेंट्स इनमें दिखा जाता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, इसके लिए इनको इनके रेड कलर इनको दिखते हैं एंड इसके लिए इनको रेड एल्गी बोला जाता है। ठीक है। एंड जो रेड एल्गी आर कैरेक्टराइज्ड बाय एब्सेंस ऑफ फ्लैजेलेटेड मोटाइल स्टेज। इसके मतलब रेड एल्गी में कोई फ्लैजेला नहीं दिखा जाता है, इसके लिए जो रेड एल्गी है ये नॉन मोटाइल एल्गी है। ओनली वन एल्गल क्लास जिसमें कोई फ्लैजेला नहीं दिखा जाता है। ठीक है। द मेन फूड स्टोरेज प्रोडक्ट आर इन द फॉर्म ऑफ फ्लोइडियन स्टार्च। इनमें जो फूड प्रोडक्ट जो स्टोरेज के तरह रहता है, रिजर्व रहते हैं, वो है फ्लोइडियन स्टार्च। ठीक है। इसके बाद जो है एगर एंड कैरिजिनन, जो दो ऐसे पॉलीसैकेराइड, एल्गल पॉलीसैकेराइड है, रेड एल्गी में पाए जाते हैं। ये एज अ जेलिंग एजेंट यूज होता है इन फूड लैब में, फूड रिसर्च में और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जो यूज़ किया जाता है। और माइक्रोबायोलॉजी मीडिया को बनाने के लिए और आर्टिफिशियल मीडिया बनाने के लिए जो जेलिंग एजेंट और सॉलिडिफाइंग एजेंट जो यूज़ किया जाता है वो है ये दो, जो कि रेड एल्गी में पाए जाते हैं। ओनली रेड एल्गी से ये कलेक्ट किया जाता है। तो ये है इसका एक इकोनॉमिक वैल्यू है। ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो है रेड एल्गी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर दिखाया है। तो ऑकरेंस, वो कौन सी हैबिटेट में ज़्यादा ग्रो करते हैं, तो मोस्टली दे आर मैराइन। तो वो मोस्टली मैराइन वाटर में ग्रो करते हैं। उनके जो प्रीडोमिनेंट पिगमेंट्स है वो है फाइकोएरिथ्रिन एंड फाइकोसायानिन। इसके बाद आता है पायरिनॉइड्स। पायरिनॉइड एक प्रोटीनेसियस सब्सटेंस है जो कि क्लोरोप्लास्ट के आउटसाइड में पाया जाता है। ठीक है। एंड उसके बाद आता है रिजर्व फूड मटेरियल। रिजर्व फूड मटेरियल के हिसाब से फ्लोइडियन स्टार्च इनमें रहते हैं। एंड इनके सेल वॉल कॉम्पोज्ड ऑफ पेक्टिक एंड सेलुलोज। सेलुलोज इनर सेल में रहते हैं एंड आउटर सेल में पेक्टिक रहते हैं। ठीक है। एंड स्ट्रक्चर जो है इसका स्ट्रक्चर मल्टी सेलुलर होता है। एंड फ्लैजेला इनमें एब्सेंट होता है। एंड रिप्रोडक्शन वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअली एंड ओगेमी टाइप से वो रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ये है कुछ फ्रेश वाटर में एंड मेरीन वाटर में रोडोफाइटा और रेड एल्गी के कुछ फोटोज। ओके। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फियोफाइटा और ब्राउन एल्गी के बारे में। तो फियोफाइटा और ब्राउन एल्गी दिखा जाता है मोस्टली इन मेरीन वाटर में। ठीक है। पिगमेंट्स जो है इसका फ्यूकोजैंथिन इसका प्रीडोमिनेंट पिगमेंट्स है। एंड पायरिनॉइड्स भी इसको इनमें दिखा जाता है क्लोरोप्लास्ट के बाहर एनवलप में। एंड रिजर्व फूड मटेरियल इनके है लैमिनरिन। ओके। सो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है इनकी। एंड फ्यूकोजैंथिन भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। सेल वॉल जो है ये सेलुलोज एल्जिनिक एसिड एंड फ्यूसिनिक एसिड से कंपोज्ड होता है। एंड इनके जो स्ट्रक्चर है ये है माइक्रोस्कोपिक टू ब्रांच्ड। ये माइक्रोस्कोपिक साइज में वो दिखा जाता है। एंड ब्रांच्ड फिलामेंटस मैक्रोस्कोपिक साइज में भी दिखा जाता है। एंड पैरेंकाइमेटस स्ट्रक्चर भी इनके होते हैं कुछ ब्राउन एल्गी के। ठीक है। एंड फ्लैजेला इनमें जूस्पोर फ्लैजेलेटेड है। एंड फ्लैजेला इनका अनइक्वल एंड वन इज टिंसल टाइप। तो ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैजेला वो कैसा है ये हम डिफरेंट वीडियोस में डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गल फ्लैजेला के बारे में डिस्कस किए हुआ है। तो स्ट्रक्चर भी हम दूसरे वीडियो में थैलास स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किए हैं। एंड जो रिप्रोडक्शन है इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखा जाता है, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखा जाता है। एंड ये कुछ इनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटोज हैं ब्राउन एल्गी के। ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो है क्लोरोफाइटा और ग्रीन एल्गी। तो क्लोरोफाइटा और ग्रीन एल्गी मोस्टली दिखा जाता है एक्वाटिक
एनवायरनमेंट में एज वेल एज टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में। तो एक्वाटिक एनवायरनमेंट मोस्टली फ्रेश वाटर एंड फ्यू आर मेरीन वाटर में फ्यू ग्रीन एल्गी को देखा जाता है, लेकिन मोस्टली फ्रेश वाटर में इनको दिखा जाता है। पिगमेंट्स इनकी क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी इनकी प्रीडोमिनेंट पिगमेंट है एंड पाइरिनॉइड्स इनमें प्रेजेंट है। रिजर्व मटेरियल इनका स्टार्च है एंड सेल वॉल कंपोज्ड बाय सेलुलोज एंड स्ट्रक्चर इनकी यूनिसेलुलर मोटाइल टू मल्टीसेलुलर होते हैं, ठीक है। एंड जो फ्लाजेला, इनके फ्लाजेला प्रेजेंट है, इक्वल लेंथ के होते हैं, सिचुएटेड एंटीरियरली, ओके, सामने होते हैं। एंड वन वी प्लस एंड अनदर वन इज टिंसिल। तो वी प्लस क्या है, टिंसिल क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लाजेला क्या है, इसके बारे में हम डिफरेंट अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। एंड रिप्रोडक्शन जो है वेजिटेटिव टाइप, एसेक्सुअल टाइप एंड सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इनमें दिखा जाता है। एंड यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ग्रीन एल्गी के फोटोज है, ठीक है। इनके नाम भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो नेक्स्ट जो है वो है ज़ैंथोफाइटा और येलो ग्रीन एल्गी। तो ज़ैंथोफाइटा और येलो ग्रीन एल्गी कहाँ पर उनके हैबिटेट्स क्या है, वो मोस्टली फ्रेश वाटर एंड फ्यू इन मेरीन वाटर में दिखा जाता है। एंड पिगमेंट्स जो है उनकी वो है क्लोरोफिल ए, ई एंड बीटा कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल इनकी प्रीडोमिनेंट पिगमेंट्स है। पाइरिनॉइड्स इनमें नहीं दिखा जाता, कोई पाइरिनॉइड्स नहीं है। एंड रिजर्व फूड मटेरियल इज ऑयल, एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इनकी, जो रिजर्व फूड है वो है ऑयल। एंड सेल वॉल रिच इन पेक्टिक कंपाउंड्स एंड कंपोज्ड ऑफ 2 इक्वल पीसेस ऑफ ओवरलैपिंग एट द एज। एंड फ्लाजेला अनइक्वल होते हैं। जो स्ट्रक्चर है वो यूनिसेलुलर मोटाइल टू सिंपल फिलामेंटस, यूनिसेलुलर फॉर्म में भी दिखा जाता है एंड सिंपल फिलामेंटस फॉर्म में भी दिखा जाता है। फ्लाजेला जो है, इनमें फ्लाजेला प्रेजेंट है, 2 अनइक्वल टाइप ऑफ फ्लाजेला है एंड सिचुएटेड एंटीरियरली, मतलब ये सामने इनके प्रेजेंट है, एंटीरियर पोजीशन में प्रेजेंट है, ओके। एंड लॉन्गर वन इज टिंसिल एंड शॉर्टर वन इज वी प्लस। एंड रिप्रोडक्शन इनके वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल भी दिखा जाता है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर ज़ैंथोफाइटा की कुछ फोटोग्राफ्स है, जो कि वॉल्सेरिया की फोटोग्राफ्स है, ठीक है। एंड क्राइसोफाइटा जो ऑरेंज एल्गी है, इनको पाए जाते हैं मोस्टली फ्रेश वाटर में, इनको ज़्यादातर दिखा जाता है। पिगमेंट्स है उनकी, जो डोमिनेंट पिगमेंट है वो है फाइकोक्राइस्ट्रेन, ओके, फाइकोक्राइसिन। एंड रिजर्व फूड मटेरियल इनकी ल्यूकोसिन है। तो ये 2 इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। सेल वॉल इनके सिलिसिफाइड है एंड और कैल्सिफाइड है, और सिलिका होते हैं और कैल्शियम होते हैं। एंड सेलुलोज इनके नहीं होते हैं, तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, इनमें सेलुलोज नहीं होते हैं। स्ट्रक्चर इनके यूनिसेलुलर मोटाइल टू ब्रांच्ड फिलामेंटस स्ट्रक्चर होते हैं। फ्लाजेला प्रेजेंट होते हैं, 2 इन नंबर, 2 फ्लाजेला होते हैं इनकी, इक्वल और मे बी अनइक्वल, इक्वल भी हो सकते हैं, अनइक्वल भी हो सकते हैं। एंड इंसर्टेड एंटीरियरली, सामने उनके एंटीरियर पोजीशन में इनके फ्लाजेला होते हैं। रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव और सेक्सुअल दोनों में ही दिखा जाता है। इनके ये जो फोटोग्राफ्स ऑफ ऑरेंज एल्गी, ठीक है। नेक्स्ट है बैसिलरियोफाइटा, जो कि डायटम्स है। तो ये मोस्टली पाए जाते हैं एवरीवेयर, सभी जगहों में इनको दिखा जाता है। इनके लिए इसको कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर बोला जाता है, क्योंकि ये फाउंड होता है एवरीवेयर इन फ्रेश वाटर, मेरीन वाटर, सॉइल एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, एवरीवेयर इनको दिखा जाता है। पिगमेंट्स जो है वो है क्लोरोफिल सी, बीटा कैरोटीन, फ्यूकोजैंथिन, ये इनके प्रीडोमिनेंट पिगमेंट्स है। पाइरिनॉइड्स इनमें दिखा जाता है। जो रिजर्व फूड है वो है फैट्स एंड वॉल्यूटिन। एंड सेल वॉल इनके कंपोज होते हैं सिलिका एज वेल एज पेक्टिन सब्सटेंस है, एक इनके इकोनॉमिकल इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके लिए ये जो सेल वॉल इनके जो है, डिपोजिट ऑफ दिस सेल्स फ्रॉम सेंचुरीज ऑफ ग्रोथ आर कॉल्ड डायटम और डायटोमियस आर्ट, एक इकोनॉमिक वैल्यू है। इनके जो सेल वॉल है सेंचुरीज में जो डिपोजिट होते हैं उनको यहाँ पर डायटोमाइट और डायटोमियस आर्ट बोला जाता है। इनके इकोनॉमिक वैल्यू भी है, ठीक है। तो जो इनके जो स्ट्रक्चर है वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है और कॉलोनियल भी हो सकता है।
एंड फ्लाजेला जो इनके सिंगल फ्लाजेला होते हैं, एंड रिप्रोडक्शन सेल डिविजन एंड एक्सोस्पोर फॉर्म करके रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो बैसिलोफाइटा और डायटम्स के जो स्ट्रक्चर है ये है इनके स्ट्रक्चर, ओके। तो यही है डिफाइंड टाइप्स ऑफ एल्गी, ओके। यही उनके एल्गी के कुछ क्लासिफिकेशन है। डिस्कस करेंगे सम माइक्रोबायोलॉजिकली एंड इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट माइक्रो एल्गी के बारे में, ठीक है। तो ऐसे जो फर्स्ट है वो है क्लोरेल्ला। क्लोरेल्ला यूज किया जाता है स्टडीज ऑफ फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस के स्टडीज में इनको यूज किया जाता है बिकॉज ए डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन में ग्रो कर सकते हैं, एंड इनके जो क्लोरोफिल है ये हायर प्लांट्स के तरह सेम है, सिमिलर टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल इनके भी है और हायर प्लांट्स के भी है। तो इसके लिए क्लोरेल्ला को फोटोसिंथेसिस के स्टडीज के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो इनके इम्पोर्टेंस है वो है इनको यूज किया जाता है एज अ फूड फॉर ह्यूमन एंड डोमेस्टिक एनिमल्स। ह्यूमंस के लिए एंड डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए इनको फूड के हिसाब से यूज़ किया जाता है, क्योंकि इनमें जो एमिनो एसिड्स होता है इनमें सभी एसेंशियल एमिनो एसिड्स ग्रोथ के लिए मौजूद है। इसके लिए इनको फूड के हिसाब से यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट जो है वो है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनके इम्पोर्टेंस है वो है रिसाइकलिंग ऑफ सीवेज वेस्ट। सीवेज वेस्ट को रिसाइकलिंग करने के लिए भी इनको यूज़ किया जाता है। इनमें जो मतलब सीवेज वेस्ट में जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ये डिग्रेड करते हैं, जो क्लोरेल्ला है ये डिग्रेड करते हैं। डिग्रेड करके एक सिंपल इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स वेस्ट माने वाटर में निकलते हैं। उन जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जो तैयार होते हैं वो रेडिली अवेलेबल फॉर अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे जो सीवेज वेस्ट वाटर होता है वेस्ट है उनको रिसाइकल किया जा सकता है बाय क्लोरेल्ला। ये इनके सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं, ठीक है। और एक भी है वो है एंटीबायोटिक क्लोरेलिन हैज़ बीन सिंथेसाइज्ड फ्रॉम क्लोरेल्ला, ठीक है। इनसे क्लोरेलिन एंटीबायोटिक भी तैयार किया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो माइक्रोबायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट माइक्रोएल्गी है वो है डेस्मिड्स। तो डेस्मिड्स ऑलिगोट्रोपिक वाटर्स में अवेलेबल है। तो ऑलिगोट्रोपिक वाटर्स क्या है, जो कि ड्रिंकिंग वाटर और फ्रेश वाटर है जिसमें पॉल्यूशन कम है, जिस वाटर में पॉल्यूशन कम है उनको ऑलिगोट्रोपिक वाटर बोला जाता है। तो यहाँ पर डेस्मिड्स को यूज़ किया जाता है as a tool in the assessment of low level of organic pollution in a water body। मतलब वाटर में अगर लो लेवल ऑफ ऑर्गेनिक पॉल्यूशन है तभी हम डेस्मिड टाइप्स ऑफ एल्गी को माइक्रो एल्गी को दिख सकते हैं उन वाटर में। लेकिन अगर ऑर्गेनिक पॉल्यूशन कुछ वाटर में ज़्यादा होंगे तो ये नहीं रहेंगे। तो इसके वजह से असेसमेंट एक वाटर बॉडी के असेसमेंट के लिए वो ऑर्गेनिक पॉल्यूशन उनमें ज़्यादा है और कम है ये देखने के लिए इनको यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये इनके इम्पोर्टेंस है। लास्ट जो है वो है डायटम्स। इट इज़ कॉमनली अवेलेबल फॉर्म ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स। एक कॉमनली अवेलेबल फाइटोप्लैंक्टनिक फॉर्म है डायटम, ठीक है। और इनके और एक भी जो इम्पोर्टेंस है वो है इनको फूड सप्लाई के हिसाब से भी यूज़ किया जाता है फॉर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स के फूड सप्लाई के लिए भी इनको यूज़ किया जाता है। एंड इनकी जो सेल है डायटम्स की जो सेल है उनको फ्रिस्ट्यूल बोला जाता है। ये जो डायटम की जो सेल है ये बहुत दिन से डिपोजिट होकर जो ग्रोथ होता है उनको डायटोमाइट और डायटोमियस अर्थ बोला जाता है। इसका इनॉर्मस इंडस्ट्रियल सिग्निफिकेंस है क्योंकि इनको यूज़ किया जाता है इंसुलेटिंग मटेरियल को तैयार करने के लिए, एज अ फिल्टर फॉर क्लैरिफाइंग वाटर फिल्टर भी तैयार करने के लिए इनको यूज़ किया जाता है, क्लैरिफाइंग फॉर वाटर, फ्रूट जूस, शुगर कैन, ओके। तो ये है इनके इम्पोर्टेंस in microbiology and as well as economically or industrially, okay। So these are some ये सब microbiologically and economically important microalgae है, okay। Thank you for watching this video।